नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में आज सीवान लोकसभा सीट के तहत आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। ये 8 सीटें हैं: दरौली, जीरादेही, रघुनाथपुर, दरौंदा, महाराजगंज, गोरियाकोठी, बड़हरिया और सिवान। अब आपको बारी बारी से सिवान लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों के बारे में मैं विस्तार से रिपोर्ट दिखाती हूँ। विधानसभा दरौली विधानसभा सीट सिवान लोकसभा के तहत आती है। 1951 में दरौली सीट अस्तित्व में आई थी। 1951 में दरौली में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट रामनारायण शुक्ला ने जीत हासिल की थी। 1957 में दरौली सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट बासावन राम ने जीत हासिल की थी। वहीं 1962 में हुए चुनाव में दरौली सीट से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रामनारायण शुक्ला ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1967 में यहां भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट केपी सिंह ने विरोधियों को शिकस्त दी थी। 1969 में यहां हुए विधानसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट लक्ष्मण रावत ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1972 में दरौली सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट कृष्ण प्रताप सिंह ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 1977 में हुए चुनाव में दरौली सीट पर कृष्ण प्रताप सिंह ने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की थी। 1980 में दरौली सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट चंद्रिका पांडे ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1985 में यहां हुए चुनाव में लोकदल की टिकट से शिवशंकर यादव ने जीत हासिल की थी। 1990 में भी शिवशंकर यादव ने दरौली में जनता दल की टिकट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। 1995 में दरौली सीट से सीपीआई एमएलएल की टिकट पर अमरनाथ यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में दरौली सीट से शिवशंकर यादव ने आरजेडी की टिकट पर जनता का भरोसा जीत लिया था। 2005 के चुनाव में दरौली सीट से सीपीआई एमएलएल के कैंडिडेट अमरनाथ यादव ने जीत हासिल की थी। 2010 के चुनाव में दरौली सीट से बीजेपी के कैंडिडेट रामायण मांझी ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 2015 और 2020 के चुनाव में यहां से सीपीआई एमएलएल की टिकट पर सत्यदेव राम ने दरौली में जीत हासिल की थी। इस बार भी सत्यदेव राम चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में दरौली सीट पर सीपीआई एमएलएल के कैंडिडेट सत्यदेव राम ने जीत हासिल की थी। सत्यदेव राम को 81,067 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट रामायण मांझी को 68,948 वोट मिले थे। इस तरह से सत्यदेव राम ने रामायण मांझी को 12,119 वोटों के अंतर से मात दे दी थी। वहीं 4,863 वोट के साथ नोटा तीसरे नंबर पर रहा था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में दरौली सीट से सीपीआई एमएलएल के कैंडिडेट सत्यदेव राम ने जीत हासिल की थी। सत्यदेव राम को 49,576 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट रामायण मांझी को 39,992 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से सत्यदेव राम ने रामायण मांझी को 9,584 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं आरजेडी की कैंडिडेट परमात्मा राम 37,345 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में दरौली सीट से बीजेपी कैंडिडेट रामायण मांझी ने जीत हासिल की थी। रामायण मांझी को 40,993 वोट मिले थे, तो सीपीआई एमएल के कैंडिडेट सत्यदेव राम ने 33,987 वोट हासिल किए थे। इस तरह से रामायण मांझी ने सत्यदेव राम को 7,006 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट शिव कुमार मांझी 15,697 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में दरौली सीट से सीपीआई एमएलएल कैंडिडेट अमरनाथ यादव ने जीत हासिल की थी। अमरनाथ यादव को 30,355 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट शिवशंकर यादव ने चुनाव में 26,347 वोट हासिल किए थे। इस तरह से अमरनाथ यादव ने शिवशंकर यादव को 4,008 वोटों से हरा दिया था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट योगमाया 17,559 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। दरौली विधानसभा सीट के नतीजों को तय करने में रविदास वोटरों की सबसे बड़ी भूमिका है। हालांकि मुस्लिम और यादव भी यहां अच्छी खासी संख्या में हैं। दरौली सीट को लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, इसलिए इस बार भी यहां से सत्यदेव राम को चुनौती देना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा। जीरादेही सीट देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। इस सीट के अब के सियासी समीकरण पर देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा जीरादेही विधानसभा सीट सिवान लोकसभा के तहत आती है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक स्थान जीरादेही ही था, इसलिए जीरादेही का ऐतिहासिक दृष्टि से अपना अलग ही महत्व है। 1957 में जीरादेही सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट
जावर हुसैन ने जीत हासिल की थी। वहीं 1962 में हुए चुनाव में यहां से SWA पार्टी के कैंडिडेट राजा राम चौधरी ने विरोधियों को मात दी थी। 1967 और 1969 में हुए चुनाव में जीरादेई सीट से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जावर हुसैन ने लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। वहीं 1972 में हुए चुनाव में यहां से कांग्रेसी कैंडिडेट शंकरनाथ चौधरी ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1977 में जीरादेई से कांग्रेसी कैंडिडेट राजा राम चौधरी ने विरोधियों को करारी मात दी थी। 1980 में यहां हुए विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के कैंडिडेट राघव प्रसाद ने जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट त्रिभुवन सिंह ने 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 1990 में जीरादेई से निर्दलीय कैंडिडेट SM मशाबुद्दीन ने सभी विरोधियों को करारी शिकस्त दी थी। 1995 में जनता दल के टिकट पर M शहाबुद्दीन ने जीरादेई में जनता का सबसे ज्यादा समर्थन हासिल किया था। वहीं 2000 में जीरादेई में हुए चुनाव में RJD के टिकट पर मोहम्मद अजाउल हक ने जीत हासिल की थी। अक्टूबर 2005 में जीरादेई में हुए विधानसभा चुनाव में JDU के कैंडिडेट श्याम बहादुर सिंह ने जीत का परचम लहराया था। 2010 में BJP के कैंडिडेट आशा देवी ने जीरादेई में विरोधियों को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की थी। 2015 में जीरादेई सीट से JDU के कैंडिडेट रमेश सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल की थी, तो 2020 में यहां से भाकपा माले उम्मीदवार अमरजीत कुशवाहा ने जीत का परचम लहराया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में जीरादेई सीट पर भाकपा माले उम्मीदवार अमरजीत कुशवाहा ने जीत का परचम लहराया था। कुशवाहा को 69,442 वोट मिले थे, तो JDU कैंडिडेट कमला सिंह 43,932 वोट लाकर दूसरे स्थान पर थे। वहीं LJP उम्मीदवार विनोद तिवारी 7,155 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में जीरादेई सीट से JDU कैंडिडेट रमेश सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल की थी। रमेश सिंह कुशवाहा को 40,760 वोट मिले थे, तो BJP कैंडिडेट आशा देवी को 34,669 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से रमेश सिंह कुशवाहा ने आशा देवी को 6,091 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं CPI MLL के कैंडिडेट अमरजीत कुशवाहा 34,562 वोट के साथ तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में जीरादेई सीट से BJP कैंडिडेट आशा देवी ने जीत हासिल की थी। आशा देवी को 29,442 वोट मिले थे, तो CPI MLL के कैंडिडेट अमरजीत कुशवाहा ने 20,552 वोट हासिल किए थे। इस तरह से आशा देवी ने अमरजीत कुशवाहा को 8,890 वोट के अंतर से हराया था। वहीं RJD कैंडिडेट शिव शंकर यादव 12,555 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में जीरादेई सीट से JDU कैंडिडेट श्याम बहादुर सिंह ने जीत हासिल की थी। श्याम बहादुर सिंह को 42,267 वोट मिले थे, तो RJD कैंडिडेट एजाजुल हक ने चुनाव में 27,887 वोट हासिल किए थे। इस तरह से श्याम बहादुर सिंह ने एजाजुल हक को 14,380 वोटों से हराया था। वहीं BSP कैंडिडेट अजय कुमार सिंह 3,048 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। जीरादेई विधानसभा सीट पर मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की निर्णायक संख्या है। इन तमाम सामाजिक समूह की आबादी करीब 44% है। सामाजिक समीकरण को देखें तो यहाँ से इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आता है। रघुनाथपुर सीट के इस बार RJD की टिकट पर उसामा साहिब का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इस सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा रघुनाथपुर विधानसभा सीट सिवान लोकसभा के तहत आती है। 1951 में रघुनाथपुर सीट अस्तित्व में आई थी। 1951 में रघुनाथपुर में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट रामनंदन यादव ने जीत हासिल की थी। 1957 में इस सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट रामदेव सिन्हा ने जीत हासिल की थी। वहीं 1962 में हुए चुनाव में रघुनाथपुर सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट रामानंद यादव ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1967 में रघुनाथपुर सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट R सिंह ने विरोधियों को शिकस्त दी थी। 1969 में यहां हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रामानंद यादव ने एक बार फिर जीत हासिल की थी। वहीं 1972 में रघुनाथपुर सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में NCO के कैंडिडेट श्रीनिवास N सिंह ने विरोधियों को मात दी थी। 1977 में हुए चुनाव में यहां से विक्रम कौर ने जनता पार्टी की टिकट पर जीत हासिल की थी।
वहीं 1980, 1985 और 1990 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर विजय शंकर दुबे ने विरोधियों को करारी शिकस्त दी थी। तो 1995 में जनता दल की टिकट पर विक्रम कुंवर ने रघुनाथपुर सीट पर कब्जा कर लिया था। वहीं 2000 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेसी कैंडिडेट विजय शंकर दुबे ने जीत हासिल की थी। 2005 के अक्टूबर महीने में जेडीयू की टिकट पर जगमातो देवी ने रघुनाथपुर सीट पर जनता का समर्थन हासिल किया था। 2010 में रघुनाथपुर सीट से विक्रम कुंवर ने जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 2015 और 2020 में यहां हुए चुनाव में आरजेडी की टिकट से हरिशंकर यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी उम्मीदवार हरिशंकर यादव ने जीत का परचम लहराया था। हरिशंकर यादव को 67,757 वोट मिले थे, तो एलजेपी कैंडिडेट मनोज कुमार सिंह ने 49,792 वोट हासिल किए थे। इस तरह से हरिशंकर यादव ने मनोज कुमार सिंह को 17,965 वोट के मार्जिन से हराया था। वहीं जेडीयू उम्मीदवार राजेश्वर चौहान 26,162 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर सीट से आरजेडी की टिकट से हरिशंकर यादव ने जीत हासिल की थी। हरिशंकर यादव को 61,042 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट मनोज कुमार सिंह को 50,420 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से हरिशंकर यादव ने मनोज कुमार सिंह को 10,622 वोट के अंतर से हराया था। वहीं सीपीआई एमएलएल के कैंडिडेट अमरनाथ यादव 16,714 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट विक्रम कुंवर ने जीत हासिल की थी। विक्रम कुंवर को 33,474 वोट ही मिल पाए थे, तो सीपीआई एमएलएल के कैंडिडेट अमरनाथ यादव ने 18,362 वोट हासिल किए थे। इस तरह से विक्रम कुंवर ने अमरनाथ यादव को 15,112 वोट के अंतर से हराया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट हामिद रजा खान 15,557 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर सीट से जेडीयू कैंडिडेट जगमातो देवी ने जीत हासिल की थी। जगमातो देवी को 39,917 वोट मिले थे, तो कांग्रेसी कैंडिडेट विजय शंकर दुबे ने चुनाव में 19,060 वोट हासिल किए थे। इस तरह से जगमातो देवी ने विजय शंकर दुबे को 20,857 वोट के बड़े मार्जिन से हराया था। वहीं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कमरुल हक 16,095 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर थे। 2020 के चुनाव में रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी उम्मीदवार हरिशंकर यादव की जीत में चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा योगदान था। 2020 में एलजेपी कैंडिडेट मनोज कुमार सिंह ने 49,792 वोट हासिल किए थे। वहीं जेडीयू उम्मीदवार राजेश्वर चौहान को 26,162 वोट मिले थे। अगर इस बार एनडीए के दल आपस में एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफर करने में सफल रहे तो आरजेडी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब दरोंदा सीट पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा दरोंदा विधानसभा सीट सिवान लोकसभा के तहत आता है। 2010 में दरोंदा में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू की टिकट पर जगमातो देवी ने जीत हासिल की थी। जगमातो देवी ने आरजेडी के कैंडिडेट को चुनाव में पटखनी दी थी। 2015 में दरोंदा सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू की टिकट पर कविता सिंह ने जीत हासिल की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में दरोंदा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार करणजीत सिंह ने जीत का परचम लहराया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में दरोंदा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार करणजीत सिंह ने जीत का परचम लहराया था। करणजीत सिंह को 71,934 वोट मिले थे, तो सीपीआई एमएलएल कैंडिडेट अमरनाथ यादव 60,614 वोट लाकर दूसरे स्थान पर थे। इस तरह से करणजीत सिंह ने अमरनाथ यादव को 11,320 वोट के अंतर से हराया था। वहीं निर्दलीय रोहित कुमार 10,299 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में दरोंदा सीट से जेडीयू उम्मीदवार कविता देवी ने जीत हासिल की थी। कविता देवी को 66,255 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट जितेंद्र स्वामी को 53,033 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से कविता देवी ने जितेंद्र स्वामी को 13,022 वोट के बड़े अंतर से हराया था। वहीं 8,983 वोट के साथ नोटा तीसरे स्थान पर था। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में दरोंदा सीट से जेडीयू की टिकट पर जगमातो देवी ने जीत हासिल की थी। जगमातो देवी को 49,115 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट विनोद कुमार सिंह 17,980 वोट लाकर दूसरे स्थान पर थे।
इस तरह से जगमातो देवी ने विनोद कुमार सिंह को 31,135 वोट के अंतर से हराया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट विजय शंकर दुबे 8,399 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। दरौंदा सीट पर ब्राह्मण और राजपूत वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। साथ ही मुस्लिम और यादव वोटरों की स्थिति भी यहां अच्छी है। दरौंदा सीट को एनडीए का मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए आरजेडी उम्मीदवार के लिए यहां एनडीए कैंडिडेट को टक्कर देना आसान नहीं होगा। महाराजगंज विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा महाराजगंज विधानसभा सीट महाराजगंज लोकसभा के तहत आता है। 1951 में महाराजगंज सीट अस्तित्व में आई थी। 1951 में महाराजगंज सीट पर हुए चुनाव में केएमपीपी के कैंडिडेट महामाया प्रसाद सिन्हा ने जीत हासिल की थी। 1957 में महाराजगंज सीट पर अनुसुईया देवी ने कांग्रेस की कैंडिडेट के तौर पर जनता का समर्थन हासिल किया था। 1962 के विधानसभा चुनाव में एसडब्ल्यूए पार्टी के कैंडिडेट उमाशंकर प्रसाद को जीत मिली थी। वहीं 1967 में हुए चुनाव में महाराजगंज सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट केपी शाही ने जीत हासिल की थी। 1969 में हुए चुनाव में यहां से बीकेटी पार्टी के महामाया प्रसाद सिन्हा ने जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 1972 में हुए चुनाव में महाराजगंज से कांग्रेस के टिकट पर अनुसुईया देवी ने विरोधियों को करारी शिकस्त दे दी थी। 1977 में यहां से उमाशंकर सिंह ने जनता पार्टी के टिकट पर जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। तो 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव में महाराजगंज से जनता पार्टी के टिकट पर उमाशंकर सिंह ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। 1990 में जनता दल के कैंडिडेट के तौर पर उमाशंकर सिंह ने महाराजगंज में एक बार फिर विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं 1995 में महाराजगंज से जनता दल के कैंडिडेट बैद्यनाथ पांडे ने जीत हासिल की थी। 2000 के चुनाव में महाराजगंज सीट पर हुए विधानसभा चुनाव को उमाशंकर सिंह ने एसएपी पार्टी के टिकट पर जीत लिया था। 2005 और 2010 के चुनाव में दामोदर सिंह ने जेडीयू कैंडिडेट के तौर पर महाराजगंज से जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट हेमनारायण शाह ने जीत हासिल की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में महाराजगंज सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विजय शंकर दुबे ने पंजा जमा दिया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में महाराजगंज सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विजय शंकर दुबे ने जीत हासिल की थी। विजय शंकर दुबे को 48,825 वोट मिले थे, तो जेडीयू कैंडिडेट हेमनारायण शाह 40,849 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से विजय शंकर दुबे ने हेमनारायण शाह को महज 1976 वोट के कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट देवरंजन सिंह 18,278 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में महाराजगंज सीट से जेडीयू कैंडिडेट हेमनारायण शाह ने जीत हासिल की थी। हेमनारायण शाह को 68,459 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट कुमार देवरंजन सिंह को 48,167 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से हेमनारायण शाह ने कुमार देवरंजन सिंह को 20,292 वोट की बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जेडीआर कैंडिडेट सत्येंद्र कुमार गांधी 5,743 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में महाराजगंज सीट से जेडीयू कैंडिडेट दामोदर सिंह ने जीत हासिल की थी। दामोदर सिंह को 40,232 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट मणिक चंद राय ने 20,232 वोट हासिल किए थे। इस तरह से दामोदर सिंह ने मणिक चंद राय को 20,000 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीएसपी कैंडिडेट सुनील राय 8,819 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में महाराजगंज सीट से जेडीयू कैंडिडेट दामोदर सिंह ने जीत हासिल की थी। दामोदर सिंह को 43,799 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट उमाशंकर सिंह ने चुनाव में 30,833 वोट हासिल किए थे। इस तरह से दामोदर सिंह ने उमाशंकर सिंह को 12,966 वोटों से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट विशंबर सिंह 3,541 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। महाराजगंज विधानसभा सीट पर ब्राह्मण, राजपूत और यादव वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं रविदास और पासवान वोटर भी यहाँ निर्णायक भूमिका में हैं। पिछली बार लोजपा कैंडिडेट के वोट काटने की वजह से यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई थी, लेकिन अब चिराग पासवान एनडीए के साथ आ गए हैं, इसलिए महाराजगंज सीट पर इस बार कांग्रेस उम्मीदवार के लिए अपनी सीट बचानी आसान नहीं होगी। अब गोरिया कोठी सीट पर देखिए ये खास रिपोर्ट। गोरिया कोठी विधानसभा सीट सिवान लोकसभा के तहत आता है। 1967 में हुए चुनाव में गोरिया कोठी सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट के सिंह ने जीत हासिल की थी। 1969 में हुए चुनाव में यहां से एलटीएस पार्टी के कृष्णाकांत सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं 1972 में हुए चुनाव में गोरिया कोठी से कांग्रेसी कैंडिडेट महामाया प्रसाद ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। 1977 में गोरिया कोठी सीट से कृष्णाकांत सिंह ने जनता का समर्थन हासिल किया था। तो वहीं 1980 के विधानसभा चुनाव में अजीत कुमार सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 1985 में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट
इंद्रदेव प्रसाद ने गोरिया कोठी सीट से जीत का सिलसिला शुरू किया था। 1990 में गोरिया कोठी से जनता दल के टिकट पर अजीत कुमार सिंह ने विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 1995 में यहां से जनता दल के कैंडिडेट इंद्रदेव प्रसाद ने जीत हासिल की थी। 2000 और 2005 में यहां से इंद्रदेव प्रसाद ने आरजेडी की टिकट पर लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। 2010 में गोरिया कोठी में बीजेपी के कैंडिडेट भूपेंद्र नारायण सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन 2015 में आरजेडी के कैंडिडेट सत्यदेव प्रसाद सिंह ने विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन 2020 में यहां से बीजेपी कैंडिडेट देवेश कांत सिंह ने बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में गोरिया कोठी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देवेश कांत सिंह ने जीत का परचम लहराया था। देवेश कांत सिंह को 87,368 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट नूतन देवी 75,477 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से देवेश कांत सिंह ने नूतन देवी को 11,891 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार अरविंद सिंह 5,223 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में गोरिया कोठी से बीजेपी कैंडिडेट भूपेंद्र नारायण सिंह ने जीत हासिल की थी। भूपेंद्र नारायण सिंह को 42,533 वोट ही मिला था, तो आरजेडी कैंडिडेट इंद्रदेव प्रसाद ने 28,512 वोट हासिल किया था। इस तरह से भूपेंद्र नारायण सिंह ने इंद्रदेव प्रसाद को 14,021 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सत्यदेव प्रसाद सिंह 11,782 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में गोरिया कोठी सीट से आरजेडी कैंडिडेट इंद्रदेव प्रसाद ने जीत हासिल की थी। इंद्रदेव प्रसाद को 36,972 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट भूपेंद्र नारायण सिंह ने चुनाव में 32,953 वोट हासिल किया था। इस तरह से इंद्रदेव प्रसाद ने भूपेंद्र नारायण सिंह को 4,019 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट हरिकिशोर तिवारी 6,348 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। गोरिया कोठी विधानसभा सीट पर यादव और ब्राह्मण वोटर सबसे अधिक संख्या में हैं, वहीं मुस्लिम वोटर भी यहां निर्णायक भूमिका में हैं। सामाजिक समीकरण को देखें तो इस बार भी गोरिया कोठी सीट पर आरजेडी और बीजेपी कैंडिडेट के बीच कड़ा मुकाबला होगा। अब बड़हरिया सीट पर समीकरण पर डालते हैं एक नजर। बड़हरिया विधानसभा सीट सिवान लोकसभा के तहत आता है। 1951 में बड़हरिया सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में बड़हरिया में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट सगीर उल हक ने जीत हासिल की थी। 1957 में इस सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कमरुल हक ने जीत हासिल की थी। वहीं 1962 में हुए चुनाव में बड़हरिया से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट राजा राम सिंह ने जीत हासिल की थी। 1967 में सीपीआई कैंडिडेट अब्दुल जलील ने सभी विरोधियों को करारी शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की थी। 1969 में भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट रामराज सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं 1972 में सीपीआई के टिकट पर अब्दुल जलील ने एक बार फिर विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। 2010 और 2015 में जेडीयू कैंडिडेट श्याम बहादुर सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन 2020 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर बच्चा पांडे ने बड़हरिया में जीत का परचम लहरा दिया था। इस बार भी बच्चा पांडे चुनावी रण में उतर सकते हैं। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में बड़हरिया सीट पर आरजेडी उम्मीदवार बच्चा पांडे ने जीत हासिल की थी। बच्चा पांडे को 71,793 वोट मिला था, तो जेडीयू उम्मीदवार श्याम बहादुर सिंह 68,234 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से बच्चा पांडे ने श्याम बहादुर सिंह को 3,559 वोट के कम मार्जिन से हराया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट वीर बहादुर सिंह 5,065 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बड़हरिया सीट से जेडीयू कैंडिडेट श्याम बहादुर सिंह ने जीत हासिल की थी। श्याम बहादुर सिंह को 65,168 वोट मिला था, तो एलजेपी कैंडिडेट बच्चा पांडे को 50,585 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से श्याम बहादुर सिंह ने बच्चा पांडे को 14,583 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट मंटू कुमार 7,258 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बड़हरिया सीट से जेडीयू कैंडिडेट श्याम बहादुर सिंह ने जीत हासिल की थी। श्याम बहादुर सिंह को 53,707 वोट मिला था, तो आरजेडी कैंडिडेट मोहम्मद मोबिन ने 28,586 वोट हासिल किया था। इस तरह से श्याम बहादुर सिंह ने मोहम्मद मोबिन को 14,583 वोट के अंतर से हरा दिया था।
वहीं निर्दलीय कैंडिडेट शंकर जी तिवारी 5,568 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। बढ़हरिया विधानसभा सीट पर सबसे अधिक संख्या में मुस्लिम वोटर है। हालांकि यादव और ब्राह्मण वोटर भी यहां हार जीत तय करते हैं। यहां 11% अनुसूचित जाति और 1% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के वोटर हैं। पिछली बार लोजपा ने वोट काटकर बच्चा पांडे की जीत की राह आसान कर दी थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान की मदद से जेडीयू यहां बाजी पलटने की पूरी कोशिश कर रही है। अब सीवान सीट के गुना गणित पर देखिए एक खास रिपोर्ट। विधानसभा सीवान। सीवान विधानसभा सीट सीवान लोकसभा के तहत आती है। 1951 में ही सीवान सीट अस्तित्व में आ गई थी। 1951 में इस सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट शंकर नाथ ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957 में हुए चुनाव में सीवान में कांग्रेसी कैंडिडेट गजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने विरोधियों को मात दे दिया था। 1962 में हुए चुनाव में यहां से कांग्रेसी कैंडिडेट आर चौधरी ने विरोधियों को मात दे दिया था। 1969 और 1972 में भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट जनार्दन तिवारी ने जनता का भरोसा लगातार 2 बार हासिल कर लिया। वहीं जनता पार्टी के कैंडिडेट गुलाम सरवर ने 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर लिया था। 1980 के विधानसभा चुनाव में जनार्दन तिवारी ने बीजेपी की टिकट पर जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 1985 में जनता पार्टी के कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी ने सीवान सीट से जीत का सिलसिला शुरू किया था। 1990 और 1995 में जनता दल के कैंडिडेट के तौर पर अवध बिहारी चौधरी ने जीत का सिलसिला कायम रखा था। वहीं 2000 और 2005 के फरवरी महीने में हुए चुनाव में आरजेडी की टिकट पर अवध बिहारी चौधरी ने जीत हासिल की थी। अक्टूबर 2005, 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में सीवान सीट से बीजेपी के कैंडिडेट व्यासदेव प्रसाद ने जीत का परचम लहरा दिया था। लेकिन 2020 में सीवान सीट से आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ने फिर से जीत हासिल कर लिया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में सीवान सीट से आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ने जीत का परचम लहरा दिया था। अवध बिहारी चौधरी को 76,785 वोट मिला था, तो बीजेपी कैंडिडेट ओम प्रकाश यादव 74,812 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से अवध बिहारी चौधरी ने ओम प्रकाश यादव को 1973 वोट के कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट विनोद कुमार श्रीवास्तव 2,582 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में सीवान सीट से बीजेपी कैंडिडेट व्यासदेव प्रसाद ने जीत हासिल की थी। व्यासदेव प्रसाद को 55,156 वोट हासिल किया था, तो आरजेडी कैंडिडेट बबलू प्रसाद को 51,622 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से व्यासदेव प्रसाद ने बबलू प्रसाद को 3,534 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी 28,450 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में सीवान सीट से बीजेपी कैंडिडेट व्यासदेव प्रसाद ने जीत हासिल की थी। व्यासदेव प्रसाद को 51,637 वोट मिला था, तो आरजेडी कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी ने 39,096 वोट हासिल किया था। इस तरह से व्यासदेव प्रसाद ने अवध बिहारी चौधरी को 12,541 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई एमएल कैंडिडेट नईमुद्दीन अंसारी 4,051 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2005 के विधानसभा चुनाव में सीवान सीट से बीजेपी कैंडिडेट व्यासदेव प्रसाद ने जीत हासिल की थी। व्यासदेव प्रसाद को 42,756 वोट हासिल किया था, तो आरजेडी कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी ने 39,587 वोट हासिल किया था। इस तरह से व्यासदेव प्रसाद ने अवध बिहारी चौधरी को 3,169 वोट से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट वसी अहमद 6,696 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। सीवान विधानसभा सीट के नतीजों को तय करने में मुस्लिम और यादव वोटरों की अहम भूमिका है। हालांकि ब्राह्मण और राजपूत मतदाता वोटर भी यहां अच्छी खासी संख्या में हैं। अब ओसामा शहाब और हिना शहाब आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। अगर तेजस्वी यादव ने सीवान से ओसामा साहब को टिकट दिया तो फिर यहां से समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। आज सीवान लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा सीटों पर आपको ये रिपोर्ट दिखाई गई। बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी विशेष कवरेज जारी रहेगी। आगे किसी और लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सीटों के समीकरण पर चर्चा की जाएगी। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।